90 के दशक में नक्सल मूवमेंट के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना रहा दक्षिण बैहर का ये घना जंगल, ये ऊंचे पहाड़ अब नक्सलियों की थोड़ी सी आहट को आसानी से भांप सकते हैं। और यह सब संभव हुआ है RCPL WEA प्रोजेक्ट के तहत। आखिरकार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की वजह से इस क्षेत्र में किस तरह का सामाजिक बदलाव देखने मिल रहा है, किस तरह का आर्थिक बदलाव बीते 3 से 4 सालों के बीच में हुआ है और रोड कनेक्टिविटी की वजह से लोग कैसा महसूस कर रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं BGT मीडिया की ये खास खबर। बालाघाट के दक्षिण बैहर का नाम सुनते ही मन में पहला ख्याल आता है नक्सलवाद का, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के घने जंगल और ऊंचे पहाड़ों का, साथ में पहाड़ी ढलानों के बीच निवास करते जनजातीय परिवारों का। यह सब मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं जो कभी पुरानी नहीं होती। लेकिन अब ऐसा नहीं है। भारत सरकार के रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट ने 90 के दशक से नक्सलवाद का दंश झेल रहे इस क्षेत्र की तस्वीर ही बदल दी है। चाहे पहाड़ों पर निवास करने वाले जनजातीय परिवार हो या फिर घाटी के नीचे रहने वाले गैर आदिवासी परिवार, सभी इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं। गाड़ी चले जाएगा, फायदा मिल रहा है ये बताओ। रोड बनने से क्या फायदा मिलेगा? आप वो बस हमारे लिए है ना फायदा, हमारे लिए फायदा है। लेकिन ये सरकार गवर्नमेंट और बना के और दे करके और चले गए सर, तो लेकिन चले जाएगा तो लेकिन हमारे बाल बच्चे के ऊपर तो वही आएगा सर, नहीं का। लेकिन हम बुढ़ापी हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे तो लेकिन हमारे बाल बच्चा नाम लेगा। ये सरकार ने अच्छा बना दिया और धरती खोद करके बना दिया। और कैसा बना दिया? धरती खोद करके। ये क्या है, रोड जो बन रहा है तो बहुत सुविधा हो रहा है आने जाने के लिए। हम भी क्या है वो भट्टा मिर्ची उगाते हैं बेचने के लिए, इधर बिटली तरफ से जाते थे, बहुत फेरा हो रहा था, इधर से शॉर्टकट होता है। हाँ, बेचने में बढ़िया सहूलत हो जाते हैं और टाइम बे टाइम उधर से थोड़ा जल्दी निकलना पड़ता था और इधर से अपना हिसाब से चलते हैं, इधर से शॉर्टकट हो जाता है। यह तस्वीर किरनापुर के गांव गोदरी को दक्षिण बैहर के कसंगी, 40 बोड़ी और बंजारी घाटी को कनेक्ट करने वाली उसी सड़क की है, जिसके बारे में आज से पहले कल्पना करना भी संभव नहीं था। लगभग 32 किलोमीटर लंबाई वाली सड़क के दोनों ओर पहले ही रास्ता तैयार हो चुका था, लेकिन भगतपुर से कुआगोंदी के बीच ऊंचे पहाड़ों और घने जंगल में रास्ता तैयार करना किसी चुनौती से कम नहीं था। बताया जा रहा है कि इस मार्ग का निर्माण होने से किरनापुर क्षेत्र के दर्जनों गांव और दक्षिण बैहर के लगभग 17 गांव आपस में कनेक्ट हो चुके हैं और इसकी वजह से यहाँ रहने वाले आदिवासी परिवारों और गैर आदिवासी लोगों के बीच आपस में रोजगार की कनेक्टिविटी के साथ सामाजिक और आर्थिक विकास भी देखने मिल रहा है। चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं, आखिरकार इस मार्ग के बनने की वजह से वो कैसा महसूस कर रहे हैं। गोदरी भगतपुर वाला रोड जो पहाड़ को खोद के बनाया गया है, उस रोड से बहुत सारी सहूलत मिलेगी और किसानों को भी रोज़गार मिलेगा। और किसानों के लिए जो वर्कर्स या मजदूरदार आते थे उनको भी बहुत सारी दिक्कत होती थी, उससे भी उन लोगों को सहूलत मिलेगी। इधर जैसे 40 बोड़ी, मोहनपुर, सोनेवानी, इधर बहुत सारे 17-18 गांव हैं, वो भी उस रोड से कनेक्टिविटी होंगी। फिर उधर उकवा भी जुड़ता है उस मार्ग से, इधर बालाघाट को भी जोड़ता है। ये सब परेशानी उस रोड से दूर हो जाएगी। उसको दाम को ज़्यादा तकलीफ नहीं है, व्यापारी लोग आ जाते हैं तो बेचने भाचने का। गांव से दूर भी नहीं जाना पड़ता, गांव में ले जाना पड़ता है। जंगल से हो गए व्यापारी लोग गांव में आ जाते हैं। क्या क्या निकाल लेते हो? हाँ, कुछ भी सामान, हर्रा बहड़ा, फिर ये मोलाइन पान भी तोड़ते हैं, कोई वक्कन विक्कन निकालते हैं, तो उसके लिए भी ठेकेदार गांव में आ जाता है। MPRRDA ने इस चुनौती से निपटने पहले तो तकनीकी सहयोग प्रदान किया और फिर ब्रेकर मशीन का ऐसा प्रयोग किया कि पहाड़ों पर कठिन चढ़ाई वाली ये डगर सुगम और सरल हो गई है।
यानी कि किरनापुर मुख्यालय से दक्षिण बैहर के मध्य 67 किलोमीटर की लंबी दूरी महज 32 किलोमीटर में सिमट गई है। जो कसंगी से गोदरी मार्ग जो स्वीकृत हुआ है RCPLW योजना के तहत, ये अति महत्वपूर्ण मार्ग है, क्योंकि ये मार्ग के निर्माण से जो दक्षिण बैहर के पहुंचविन गांव हैं एवं नेटवर्कविन गांव हैं, जो राजमार्ग बैहर राजमार्ग और लांजी मार्ग से कनेक्ट हो जाएंगे, जिससे गांव वालों को आने जाने में बहुत ज़्यादा सुविधा होगी और एक दूसरे से हर प्रकार की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। स्वास्थ्य को लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य वालों को लाभ मिलेगा, कृषि है या और भी अदर एक्टिविटीज़ में बहुत फ़ायदेमंद होगा। और जो बच्चे या ग्रामवासी जो घूम के लांजी जाते थे, बैहर जाते थे, किरनापुर जाते थे, उनको बहुत सारी सहूलियत मिलेगी, क्योंकि ये जो मार्ग था पहले पगडंडी वाला था और ये बहुत पहाड़ी और क्षेत्र घिरा हुआ था और जैसे उत्तराखंड टाइप में था, बहुत ऊंचा था, जिसको बहुत तकनीकी में मतलब थोड़ी प्रॉब्लम आई, बहुत सारा कटिंग किया गया, ऐसा कटिंग करके बनाया गया, बहुत थोड़ा घुमावदार था। तो आदिवासी अंचल के लोग हैं, सभी लोग हैं, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और जहाँ नेटवर्क विहीन था, जहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, तो यहाँ नेटवर्क का जो इशू है वो खत्म हो जाएगा और लोगों में कनेक्टिविटी एक दूसरे से बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। बालाघाट के दक्षिण भूभाग में आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां बुनियादी सुविधाओं और सड़क संपर्क के अभाव में शासन प्रशासन की सीधी पहुंच नहीं बन पाई है। इन गांवों के लोग जनकल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ भी नहीं ले पा रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अभाव में यहाँ के लोग पलायन की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में इस जटिल मार्ग का निर्माण होना संचार और आवागमन के साथ पर्यटन विकास, ग्रामीण विकास और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। 4.6 किलोमीटर्स इसकी लंबाई है और लगभग 5 करोड़ की लागत से ये बना है। और इसमें जैसा कि आप बता रहे थे, एक तो कनेक्टिविटी जहाँ पे भी सुधरती है, तो उसके साथ में रोज़गार, हेल्थ सर्विसेज और मार्केटिंग, इन सब के साधन भी सशक्त होते जाते हैं। इसमें एक तो गांव की आपस में कनेक्टिविटी और दूरी कम हो गई है और उसके साथ में ये भी देखने में आया है कि जो ग्रामीण जन है वो अपना वनोपज जो इकट्ठा करते हैं उसको बेचने के लिए कई बार उनको दूर अपने गांव से मार्केट्स की तलाश में जाना पड़ता था। और अब इस मार्ग के बनने से जो RCPLWE और PM जनमन में जो मार्ग इन क्षेत्रों में बने हैं, तो अब साथ में जो भी व्यापारी हैं वो लोगों के घरों तक ही उनका वनोपज खरीदने के लिए और वहीं पे पेमेंट करके इस व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। तो रोज़गार का भी इसमें बढ़ावा मिला है, अर्थव्यवस्था पे फ़र्क उसमें डेफिनेटली पड़ता ही है और साथ में हेल्थ सर्विसेज भी ईज़िली लोगों को एक्सेसिबल होंगी और टूरिज़्म को निश्चित रूप से ही इसमें बढ़ावा साथ साथ में मिलेगा। नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की निर्णायक लड़ाई को चीर कर बनाई गई ये सड़क पूरी तरह से सुरक्षित जोन में तब्दील हो गई है, यानी कि कोई भी व्यक्ति निसंकोच होकर अब इस रास्ते का उपयोग कर सकता है। इस बात की तस्दीक बालाघाट रेंज के IG संजय कुमार भी कर रहे हैं। यहाँ नक्सलियों का मूवमेंट रहता है, तो ये मार्ग बन जाने के बाद एरिया डोमिनेशन में भी पुलिस को सहयोग मिलेगा और फिर नेचुरली जब सड़क बनती है तो लोगों का मूवमेंट भी बढ़ जाता है, तो सूचना संकलन के हिसाब से भी ये अच्छा रहेगा। और भी इस तरह की कई जगह सड़कें बनी हैं, तो ये जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ है और आगे भी हो रहा है, इसकी बहुत ही इसका काफ़ी महत्वपूर्ण है ये जो नक्सलवाद को समाप्त करने के अभियान के संबंध में। फिलहाल इस सड़क का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। सिर्फ पहाड़ी दर्रों को काटकर 2 प्रमुख क्षेत्रों को आपस में कनेक्ट किया गया है, लेकिन जल्द ही वो दिन भी दूर नहीं होंगे जब इस मार्ग पर सन्नाटे को चीरते हुए लोग सामाजिक बदलाव को महसूस कर सकेंगे। MPRRDA की महाप्रबंधक माया परते की माने तो यह मार्ग सरकार की मंशा अनुरूप 31 मार्च 2026 तक पूरा हो जाएगा, जिसकी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। शासन की मंशा अनुसार 31 मार्च 2026 तक हमें मार्ग को पूर्ण कर लेंगे और इससे संबंधित उक्त हमारी सारी जो तैयारियां हैं वो लगभग पूर्ण हो चुकी हैं।